السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کئی تے نعت سی تے پر تھوڑا جہا تانوں بیان سنا دینا، توجہ دے نال نصات فرمایا جے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء۔ صدق اللہ المولانا وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جور جوڑیا۔ بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جور جوڑیا۔ تے چھڈ دے تم مندے چندے بول بولنے سب اختیار میرے اللہ کول نے۔ او تیاں دوے پت دوے ہے گوس دی رضا جو کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں پت یارو اے پھول موتی انمول نے سارے اختیار میرے رب کول نے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اللہ پوری کائنات کا حاجت روا مشکل کشا داتا گنج بخش ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اللہ آسمانوں سے بارشیں نازل کرنے والا، زمینوں سے اناج اگانے والا اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ اور بے شک اس دے اندر شک نہیں کہ وہ اللہ کلا ہے۔ اور درود و سلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت کے اندر لاکھوں کروڑوں لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اپنی نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے، قیامت برپا ہوگی، لوگوں کا حساب کیا جائے گا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ اس دن کی تیاری کر لو
उस दिन की फिक्र कर लो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, जिस दिन किसी का माल किसी के काम नहीं आएगा, जिस दिन किसी की औलाद किसी के काम नहीं आएगी, जिस दिन किसी का बैंक बैलेंस किसी के काम नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं, फातिमा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फातिमा एक बात याद रखना, अमल करना, अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो मैं तेरा बाप मोहम्मद तुझे छुड़ा नहीं सकूंगा। आज कहते हैं हमने 12 रबीउल अव्वल मना ली, साल हमारे गुनाह माफ हो गए, आज हमने साल का जलसा करा लिया, हमारे गुनाह माफ हो गए, लेकिन आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमा रहे हैं, फातिमा अमल करना, अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो मैं तेरा बाप मोहम्मद तुझे छुड़ा नहीं सकूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फातिमा कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह का दरबार होगा, फरिश्ते पकड़ के लेके आ रहे होंगे और जहन्नम से खींचेंगे। तो जब ये जहन्नम पे आएंगे दरवाजे खुल जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, बताओ क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए थे, समझाने वाले नहीं आए थे, कुरान नहीं आया, हदीस नहीं आई। हम मेरे भाइयों, ये हशर की घाटियां तो बहुत ही खतरनाक घाटियां हैं। ये वो मकाम है जहां से वापसी नहीं, जहां फिर दोबारा चांस नहीं मिलना। कुरान कहता है सूरत सजदा के अंदर, जब क़यामत के दिन आप मुजरिमों को देखोगे उनके सर झुके हुए होंगे और कहेंगे क्या, रब्बाना अबसरना फाजहना नअमल सालिहा, अल्लाह एक चांस और दे दे, एक मौका और दे दे, दुनिया की बातों पे अमल नहीं करेंगे, दुनिया के रंगीलियों में मस्त नहीं होंगे, क्या कहेंगे, नेक सालिहीन अमल करेंगे, अपने रब को राजी करेंगे। अल्लाह क्या कहेगा, ए सोफिया मुझसे अब कलाम ना करो, इल्ला नारे जहन्नम, जाओ इस जहन्नम की भड़कती हुई आग में। जब ये जहन्नम पे आएंगे लोग फरिश्तों ने पकड़ा होगा, ये झूठ बोल रहा है, हमने ये सब गुनाह किए हैं, कहेगा या लैतानी, चीख लगाएगा, लम्मुता किताबिया मादरी हिसाबिया, ऐ जिस्म तुझे क्या हो गया, मैं तेरे लिए झूठ बोल रहा था, इतने झूठ बांध रहा था, तो खुद ही आग में चलने को तैयार हो गया। जिस्म क्या बोलेगा, आज उसने बुलाया है, वो जिसको चाहता है ज़बान दे के बुला लेता है। मादरी हिसाबिया, कहेगा अल्लाह मुझे दुनिया के साबो किताब का पता ही ना चलता, लामूता किताबिया, जो मुझे मौत आई थी वो पहले ही मौत होती, आखिरी मौत होती, उसके बाद मुझे जिंदा ही ना किया जाता। हम मेरे भाइयों उस सवाल, उस आखिरत की तैयारी करो, उस अल्लाह के अहम पेश होने की तैयारी करो, जिस दिन अल्लाह के सामने अल्लाह के सवाल होने हैं, बंदे के जवाब होने हैं, कोई किसी के काम नहीं आएगा। सवाल क्या होने हैं, पहला सवाल, जिंदगी कहाँ गुजार के आया। अल्लाह ने ये जो आप मुझे और आपको जिंदगी दी है, 20 साल 30 साल 50 100 साल, कल क़यामत के दिन अल्लाह ने इसका हिसाब लेना है, बता जिंदगी कहाँ गुजार के आया। अपनी जिंदगियों में मस्त होने वालों, अल्लाह को नाराज कर कर दुनिया की आयाशियों में मस्त होने वालों, अल्लाह को छोड़कर किसी और को इलाह मानने वालों, अल्लाह को हाजत रवा मोल छोड़कर किसी और को हाजत रवा मानने वालों, अल्लाह की रज़ामंदी को छोड़कर किसी और पे जाकर नजरें न्याज़ें देने वालों, कल क़यामत के दिन अल्लाह ने इस जिंदगी का पूछना है, बता जिंदगी कहाँ गुजार के आया। दूसरा सवाल, जिंदगी में टॉप टॉप के दिन, जवानी के दिन कहाँ गुजार के आया। ये जवानी, ये मस्तानी जो मुंहजोर जिसने इंडिया की कमर कंजरियां फिल्में डिशें सजा दी, इस जवानी का अल्लाह पूछ रहा है, बता जवानी कहाँ गुजार के आया। आज मेरी और आपकी जवानियां किधर गुजर रही हैं। नबी के सहाबा की जवानियों पे गौर करो,
आज मेरी और आपकी जवानी कैसे गुजर रही है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जवानियां किस तरह थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत देकर एक नौजवान को रवाना करते हैं। चौक में मुशरिकीन की बस्ती में पहुंचकर ऐलान करते हैं, कहते हैं या अय्युहन्नास, ऐ लोगो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, तुम अपना ईमान दो, मैं उनका पैगाम दूं। कहा क्या पैगाम है? कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा ना कोई हाजत रवा, ना मुश्किल कुशा, ना दाता, ना गंज बख्श, ना बिगड़ियां बनाने वाला, ना हाजते को पूरी करने वाला, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, एक इलाह। मुशरिक पीछे से आता है, नेज़े का वार करता है, नेज़ा इसकी छाती को चीर कर बाहर निकलता है और इस जवान की ज़बान से जुमला क्या निकलता है? कुल फस्बे रब्बे काबा, है काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। ये कैसी कामयाबी है? बच्चे यतीम हो गए, बीवी बेवा हो गई, कारोबार ठप हो गया, जिंदगी से मौत का शिकार हो गया, जहान अंधेरा हो गया और ये कह रहा है अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। ये कामयाबी है दुनिया के बर्बाद हो जाने की और आखिरत के संवर जाने की कामयाबी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी जंग के मौके में पकड़ा जाता है, ईसाई बादशाह के सामने पेश होता है। ईसाई बादशाह 3 शर्तें लगाता है, 3 शर्तें। कहता है ईसाई हो जा, तुझे माफ कर दिया जाएगा। कहा नहीं, मुझे मंजूर नहीं। कहा ईसाई हो जा, अपनी बेटी का रिश्ता तुझे दूंगा। कहा नहीं, मुझे मंजूर नहीं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पे इकरार कर चुका हूं, तौहीद को मान चुका हूं। कहा ईसाई हो जा, अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा और अपनी बादशाहत में से आधी बादशाहत भी तेरे नाम कर दूंगा। कहा मुझे मंजूर नहीं, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, आपकी बेटी का रिश्ता नहीं चाहिए। बादशाह को गुस्सा आता है, कहता है इसको ले जाओ, तेल के कड़ाहे के अंदर जला के हलाक कर दो। लेकर गुलाम लेकर जा रहे हैं। अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। गुलाम वापस ले आते हैं, बादशाह सलामत। ये तो रोने लग गया है, देखो ये मौत से डर गया है। कहा जब मैं शर्तें इतने लगाई थी तब तो मान नहीं रहे थे, अब क्या होगा? मौत का डर आ गया, अब मौत से डरने लगा। कहा मैं मौत से नहीं डर रहा, मैं मरने के लिए जा रहा था और रास्ते में दिल ही दिल में अपने मालिक से कुछ बातें कर रहा था। अल्लाह आज तेरे लिए मरने का वक्त आया, आज तेरे लिए जान देने का वक्त आया, लेकिन अफसोस अब्दुल्ला के पास एक जान है। अल्लाह तो मुझे हर बार के बदले के अंदर जान देता, मैं हर जान को तेरी तौहीद पे कुर्बान कर डालता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक।